आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज ध्यान के संबंध में कुछ बात कर रहा हूँ। वैसे भी ध्यान के बारे में बहुत सारे लोग बता रहे हैं। जो ध्यान को ज्ञान को जानते हैं वो भी, और जो नहीं जानते हैं वो भी। मैं कोई विशेष नहीं बता रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर जो मैं आप सब लोग के लिए बताने जा रहा हूँ वो मेरा अपना निजी अनुभव है। आध्यात्मिक मार्ग पर जाने के लिए, उस परम शक्ति परम ज्ञान तक पहुँचने के लिए जो कुछ वर्ड्स कुछ शब्द जो होते हैं वो सबके लिए नहीं होते। किसी खास व्यक्ति के लिए हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत लोगों को पास से सुनते हैं, एक ही वर्ड बार बार सुनते हैं, मगर ये वर्ड्स ये शब्द किसी खास व्यक्ति के लिए किसी खास समय पर ही हमें काम आता है। क्योंकि हम जो सुनते हैं वो ऊपर ऊपर सब निकल जाता है। किसी का शब्द हमारे लिए किसी के लिए खास बन जाता है, और ये खास शब्द शायद मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए ही हो। बहुत लोगों से सुना भी होगा, बहुत धर्मगुरुओं से भी सुना होगा। फिर भी मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, फिर भी ध्यान के संबंध में मैं बता रहा हूँ वो मेरा अनुभव है। परम ज्ञान तक पहुँचने के लिए, परम शक्ति तक, महाशक्ति जो है, परमेश्वर, ईश्वर, कुदरत, परमात्मा, जो भी नाम से हम जानते हैं उसको, वहाँ तक पहुँचने के लिए ध्यान क्या है उसके संबंध में, उसके विषय में कुछ बताना चाहूँगा। ध्यान क्या है? ध्यान कुछ करने की ना ही कोई ऐसी क्रिया है जिसे ध्यान कर सकते हो। ध्यान एक नॉर्मल प्रक्रिया है। नॉर्मल प्रक्रिया यानी कि सिर्फ आपको शांत होकर बैठना है, बिल्कुल शांत होकर बैठना है। ध्यान पूरी तरह होशपूर्वक, पूरी तरह अवेयरनेस के साथ, उसी के ध्यान कहते हैं। पूरा दिन जब हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी काम काज, चाहे वो खाना हो, पानी पीते हो, हम चल रहे हो, कुछ घर का कुछ कामकाज, कुछ ऑफिस का, कुछ बिजनेस का, कुछ नौकरी का, जो भी काम काज कर रही हो उसको पूरी तरह होशपूर्वक करने का, पूरी तरह ध्यानपूर्वक। अगर जो भी काम आप पूरी तरह ध्यानपूर्वक करोगे तो उसमें कुशलता आ जाएगी, विशेषता उसमें उस काम में आ जाएगी। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, अगर खाना पूरे होशपूर्वक पूरे ध्यान से तुम खाओगे तो खाना क्या है, खाने में क्या स्वाद है, कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सी वस्तु खाने में ज़्यादा है या कम है, अगर पूरी तरह होशपूर्वक आपने खाया तो उसका भी आपको पता चल सकता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, महाभारत का एक कहानी है। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तब सब लोगों को खाने का निमंत्रण दिया था। उसमें एक जो खाने के बाद जो जूठन होती है, उस जूठन में एक नेवला है, अगर नेवला उसमें आरोटता है, उसमें रगड़ता है, अगर वो सोने का हो जाए तो पांडवों का जो राजसूय यज्ञ है वो संपन्न हुआ, ऐसा माना गया था। ऐसी कहानी है, ऐसा मैंने सुना है।
जिसमें सब लोग खा रहे, नेवला भी आया, नेवला भी रगड़ा, मगर वो सोने का हुआ नहीं। फिर वो पांडव पूछते, कोई कृष्ण भगवान से पूछते को कोई तो ऐसा बचा है जो जिसने खाना नहीं खाया है। फिर वहीं पर आसपास तपास करते, तो वहीं पर एक ऋषि जो अंध थे वही मिल जाते कि एक ये ऋषि मुनि जो है तपस्या करते थे, वो खाने के लिए बाकी है। वहीं पर वहीं से लाते हैं, खाना खिलाते हैं, खाना देते हैं सब। खाने के वक्त खाना देना, जब 56 वाट की भोग, 32 वाट की भोजन, 33 वाट की साग के साथ जब उसको पूरा परोसा जाता है, तब वो ऋषि बोलते हैं सब ये कमंडल का जो पात्र था उसमें डाल दो सब मिला के। और द्रौपदी ने सब खाना उसी पात्र में डाल दिया और सब खाना डाल दिया। और वो ऋषि महाराज तो खा के चले गए। वो द्रौपदी के मन में ऐसा एक विचार आया कि ये इतना अच्छा भोजन सब मिक्स करके खा गया, ये ऋषि को खाने का क्या पता चलेगा, क्या पता होगा। ऐसा इतना भाव ही उठा, तो भी वो नेवला जो रगड़ता था वो सोने का नहीं हुआ। तब जाके कृष्ण भगवान से पांडव पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो कृष्ण भगवान सबसे पूछते हैं, तो सबसे पूछते हैं किसी के मन में ऐसा कोई भाव उठा है कि जिसकी वजह से ये हमारा राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सका है। तब द्रौपदी बुलाती है, द्रौपदी से पूछते हैं, द्रौपदी बोलती है, बताती है कि जो ऋषि आए थे कल, एक ही बाकी थे पूरे से हमारे इलाके में खाना खाने में। उसको जब मैंने खाना दिया तो मैंने सब वो ऋषि सब मिक्स करके खा गए। सब कुछ खाना, इतना अच्छा पकवान सब बनाए हुए थे, सब मिक्स करके खा गए। तभी मेरे मन में एक भाव ऐसा उठा कि ये ऋषि है, अंधे है, वो खाने का वो स्वाद क्या जानेगा, ऐसा भाव उठा था। तो कि वो इसीलिए ये सब हमारा पूरा नहीं हुआ है। इस ऋषि को दोबारा भोजन बनवाओ, ऊपर दोबारा खाने के लिए बुलाओ, और तब जाके दोबारा बुलाते हैं, दोबारा खाना बनवाते हैं। पूरे प्रेम से, पूरा आदर के साथ सभी पांडव और कृष्ण जाते हैं और वो ऋषि को लेके आते हैं। फिर पूरे प्रेम से, पूरे भाव से खाना खिलाते हैं। तब जाके राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। उसमें ये कहानी मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें होश क्या है, ध्यान क्या है, अवेयरनेस क्या है, तब संपन्न होता है। मगर उसी टाइम खाना खाने के बाद जब वो ऋषि द्रौपदी से बोलते हैं, कल तुमने ऐसा भाव किया था कि ये ऋषि अंधे है, वो खाने का स्वाद क्या जानता है, क्या जानता है। आज तुमने जो खाना दिया है, मुझे खाना खिलाया, सब खाना बहुत बढ़िया था, सब मैंने मिक्स करके ही खाया आज भी। और तुम्हें ये पता नहीं होगा कि ये सब मिक्स करके खा गया, उसको खाने का क्या स्वाद मिलेगा, क्या स्वाद मिलता होगा। मगर जो वो बताते हैं कि जो दाल बनी हुई है, द्रौपदी जी बोलते हैं कि जो दाल बनी हुई है उसमें थोड़ा नमक कम है, इतना बताते हैं। वो उसको चेक करते हैं कि उसमें दाल में नमक थोड़ा कम था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ऋषि जो सब खाना मिक्स करके खा गए, उसी में वो पूरी तरह ध्यान में, पूरी तरह होशपूर्वक खाना उन्होंने खाया था। इसलिए पता चला कि कौन से खाने में क्या ज़्यादा है, क्या कम है, उसी को ध्यान कहते हैं। अगर आप भी प्रयत्न कीजिए, ट्राई कीजिए, पूरी तरह अगर नई शुरुआत करते हो तो 2-3 दिन तो लगेंगे। अगर आपने शुरुआत कर ही दी तो पूरी तरह ध्यानपूर्वक खाने का ट्राई कीजिए। कुछ भी काम, कोई भी काम कर रहे हो आप,
पूरी तरह अवेयरनेस के साथ, पूरी तरह होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक खाना खाओ। तो खाने का स्वाद, खाने में क्या कम है क्या ज़्यादा है, खाने में कितनी मिठास है, अगर पूरी पूरी होशपूर्वक तुम खाओगे, ध्यान से खाओगे, तो खाना भी कितना मीठा है उसका भी पता चल जाएगा। उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम अवेयरनेस है। अगर आप ध्यान करोगे, ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं, ध्यान में तो सिर्फ आंखें बंद करके बैठो, विचार भी बहुत आएंगे। सब लोग बताते हैं, सब धर्मगुरुओं जो जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी सब यही बताते हैं कि विचार बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत, यानी कि पूरे 24 घंटे में 50 से 60 हज़ार विचार आ जाते हैं। मगर विचार, ध्यान में विचार को सिर्फ कोई विचार शून्य नहीं हो पाएगा ऐसे में। ये विचार को सिर्फ आपको देखना है, पूरे होशपूर्वक विचार को देखना है। ना ही विचार का कोई विश्लेषण करना है, ना ही विचार की कोई व्याख्या करनी है, ना ही विचार के पीछे जाना है, ना ही ये विचार अच्छा है ना ये बुरा है। सिर्फ विचार को देखते जाना है। विचार आया, आंखें बंद करके आप बैठे हुए कहीं पर भी, घर में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जब भी टाइम मिले आंखें बंद करके आप बैठे और पूरी तरह जो भी विचार आ रहे, जितना भी विचार आ रहा है उसको सबको आने दो। किसी विचार को रोकना नहीं है, रोकोगे तो बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए किसी भी विचार को रोकना नहीं है, सिर्फ जो आने वाले विचार को सिर्फ देखना है, ना ही उसको कुछ भी नहीं करना, ना ही इस विचार को छूना भी नहीं है। सिर्फ होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक उसको देखते रहो और जाने दो, अपने आप ही चला जाएगा। अगर पूरी तरह आपने ध्यानपूर्वक उस विचार को देखा, होशपूर्वक, अवेयरनेस के साथ, तो विचार अपने आप ही चला जाएगा। और दोबारा अगर आपने इस तरह से विचारों को देखा तो ये दोबारा ये विचार आपके अंदर नहीं आएगा। ना ही अच्छा हो, ना या अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी विचार के साथ आपको ऐसा सोचना नहीं है कि अच्छा विचार है या बुरा विचार है। विचार को सिर्फ देखते रहना है और जाने देना है। अगर आपने ऐसा किया तो विचार पूरी तरह अपने आप ही मिट जाएगा। वो दोबारा जो आपने जो विचार देख लिया वो दोबारा आएगा ही नहीं। अगर पूरे होशपूर्वक, पूरे ध्यान से देखा तो एक क्रिया में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा पर नए शुरुआत कर रहे हो, नई शुरुआत, अगर आपको नई शुरुआत नहीं है, आप उस आध्यात्मिक राह पर चल भी चुके हो, तो भी पूरे होशपूर्वक, पूरे ध्यान से, पूरे अवेयरनेस के साथ ये क्रिया जो भी कर रहे हो, खाना, पानी पीना, उठना, बैठना, चलना, सोना, पूरी तरह 3 दिन तक पूरी तरह को इसको ट्राई करो, प्रयत्न करके देखो। अगर 3 ही दिन में अगर कुछ फर्क ना लगे, 3 ही दिन में आपका पूरी तरह से आपका लाइफस्टाइल जो भी आप कर रहे हैं सब बदल जाएगा। पूरी तरह, पूरे अवेयरनेस के साथ, पूरे होशपूर्वक आपने इतना किया। 72 घंटे सिर्फ 72 घंटे आपने दिए उसके लिए, अवेयरनेस के लिए, पूरी तरह होशपूर्वक, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। और वही आपकी आध्यात्मिक यात्रा, परम तक पहुंचने की, सत्य जानने की, वो महाशक्ति, वो परम शक्ति, उसको जानने के लिए अगर आप पूरी तरह होशपूर्वक, पूरी तरह ध्यान से ऐसी क्रिया अगर आप करते हैं तो 3 महीना आध्यात्मिक यात्रा परम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 महीना, 90 दिन ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। वहीं आखिरी मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे, जहाँ वो विराट शक्ति, महाशक्ति बैठी हुई है। आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में अगले बार दोबारा मिलेंगे। अगले वीडियो में हम सुषुम्ना नाड़ी क्या है, कुंडलिनी क्या है, उसके बारे में जानकारी देंगे। आप लोगों ने मेरी बात जो ध्यान से सुनी, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब परमात्माओं को, आत्मा परमात्माओं को मेरा प्रणाम।
धन्यवाद।